बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह को हमेशा खुश रखे, सेहत सलामती और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज जो मैं आपको अमल बताने लगा हूँ ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नेमत, औलाद की नेमत से महरूम है। हर तरह की कोशिश जो वो कर सकते थे उन्होंने की है, लेकिन अभी तक वो औलाद जैसी एक अल्लाह की जो बहुत बड़ी नेमत है उससे महरूम हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह मैं आपको एक बहुत ही मुख्तसर सा अमल बताऊंगा, लेकिन इतना मौसर और इतना मुजर्रब है कि इंशाअल्लाह आपको उससे ज़रूर फ़ायदा होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी इस औलाद जैसी नेमत से सरफराज फरमाएंगे। और ये जो अमल है ये सईद अनवर साहब ने अपने एक बयान के अंदर बताया था, जिसकी वजह से एक शख्स ने किया तो उन्होंने फिर आके ख़ुद सईद अनवर साहब को ये पूरी कारगुजारी सुनाई कि आपने जो तरीका, जो अमल मुझे बताया था, इसको करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 4 बेटे अता फरमाए हैं। तो मैंने सोचा कि वही अमल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जिस तरह उस शख्स को फ़ायदा हुआ है तो उसी तरह इंशाअल्लाह आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलते हैं सईद अनवर साहब के अब उस बयान की तरफ जिसमें उन्होंने वो अमल और वो एक नुस्खा बताया है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजेंगे। तो चलिए सुनते हैं सईद अनवर साहब का वो बयान। मैं अभी एनईडी यूनिवर्सिटी गया, हमारी एक बड़ी यूनिवर्सिटी है कराची में। मुझे वहाँ 2 लड़के मिले। आपको मैं बताऊं ताकत अमल की, हम तो पता नहीं किस किस चक्कर में लगे, अमल की ताकत। तो मुझे उसने कहा, लड़के ने, सईद भाई मेरी शादी को 4 साल हुए, आपने मुझे एक नुस्खा बताया औलाद का बयान में कि औलाद अल्लाह ने कुरान में बताई कैसे होगी। मैंने उसको वहाँ नुस्खा बता के चला गया। मेरे पास वो आया, अभी मिला मुझे, कहता सईद भाई आपको बता रहा हूँ ताकि आपका ईमान ताज़ा होगा। आपने जो अमल बताया, मैंने क्या अमल बताया? मैंने सबसे पहला अमल बताया कि तुम गुनाह कबीरा छोड़ो सारे। ये कुरान हराम जो करता है उसको फायदा नहीं होगा। कुरान युदिल्लु बिही कसीरा है व यहदी बिही कसीरा है। कुरान कईयों को गुमराह करता है, कईयों को हिदायत देता है। मैं कहा सबसे पहले किसी रूहानी डॉक्टर की, किसी मुफ्ती के पास जाओ, अपने जाहिर में से सारा हराम निकालो, अपने घर में से हराम निकालो। जो मुसलमान हराम गुनाह कबीरा करता है कुरान से उसको शिफा नहीं मिलेगी, कुरान से उसको हिदायत नहीं मिलेगी, वो और गुमराह होगा। उसने कहा सईद भाई मैंने मुफ्ती पकड़ा, उसने मेरा जाहिर ठीक कराया, मेरी बीवी को पूरा पर्दा कराया, मेरे घर से सारा हराम निकलवाया। कहा 4 साल में अल्लाह ने 4 बच्चे मुझे दे दिए, सिर्फ हराम छोड़ने से। कुरान में औलाद की तो देखिए आपको सईद अनवर साहब ने कोई इतने लंबे चौड़े वजीफे नहीं बताए, बस मुख्तसर सा एक ये काम बताया है। अगर आप इसको करते हैं और पूरे यकीन के साथ अपने इस मकसद को सामने रख के अपने गुनाहों से आप तौबा करते हैं, तहारत वाली, पाकीज़गी वाली और ईमान वाली आप ज़िंदगी गुजारते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस ज़िंदगी के ऊपर अपनी नेमतों को और अपनी जो सारी नवाज़िशें हैं उसको बरसाने का वादा है। तो औलाद की जो नेमत है वो भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। औलाद भी अल्लाह के रिज़्क़ में से दी हुई एक रिज़्क़ है। तो गुनाहों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रिज़्क़ को रोक देते हैं, तो जिसकी वजह से इंसान औलाद जैसी एक बहुत बड़ी नेमत से महरूम हो जाता है। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की बड़ी बड़ी शख्सियात और बड़े बड़े उलमा के वज़ाइफ आप तक पहुँचते रहें और आप अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा पेश आने वाले मसाइल के हल के लिए आसान और मुख्तसर वज़ाइफ अपने मोबाइल पर देखते रहें।